बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वर्ल्ड कप हम हार गए, लेकिन पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में जो तारीख रकम की है और जो चीज़ें उभर कर सामने आई हैं, तारीख में इसकी कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपने इंडिया को हरा दिया, आपने उनका टेम्पो तोड़ दिया, आपने न्यूजीलैंड को हरा दिया और वर्ल्ड कप फाइनल के लिए भी आप उनको ईजिली हरा सकते थे। एक कैच और उसके बाद चंद गलत गेंदें पाकिस्तान को मैच को पूरी तरह ले डूबी। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई है वो बड़ी अजीब व गरीब है कि रिजवान आईसीयू में थे और आईसीयू में जो सूरत हाल रिजवान के साथ पेश आ रही थी, इससे पूरी दुनिया को बिल्कुल खबरदार नहीं किया गया। यानी आप सोच लें कि मैच से एक रात पहले और उससे पहले एक दिन आप आईसीयू में पड़े हों और आईसीयू में आप जानते हैं क्रिटिकल हालत में आपको लेकर आते हैं और उसके बाद आप मैच खेलें और मैच खेलकर आप ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दें और उसके बाद आप विकेट कीपिंग करें, आपको बॉल लगे। तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। असल में ये सारा वाक़या हुआ क्या था, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किस तरह रिजवान आईसीयू में गए, क्या हुआ, और बाबर आजम ने कहा कि रिजवान मुझे कहते रहे मैं ठीक हूँ और मुझे पता था वो ठीक नहीं है। ये क्या सारा मामला हुआ था, सबसे पहले आप सुनिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर ने आकर क्या कहा और फिर बाबर आजम क्या कहते हैं। रिजवान को प्लेयर्स कहते रहे दूसरे कि आप ना खेले मैच, लेकिन वो बज़िद थे, वो कहते रहे मैं ठीक हूँ। असल में आपको रिजवान जो चौके छक्के मारते नजर आ रहे थे वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। ये मामला क्या था, सबसे पहले आप सुनिए क्लिप, फिर आपको बता दें कि असल में कहानी हुई क्या थी। Thank you so much, Kalam. Thank you so much, everyone. We have captain of Pakistan cricket team Babar Azam along with the team doctor, Dr. Najib. There is a little misunderstanding about the health condition of Mohammad Rizwan. So he is here and he can brief it perfectly. So, doctor, can you brief what actually happened to Rizwan and what is his situation at the moment? Thank you very much for having me here. So Mohammad Rizwan developed a severe chest infection on 9th of November, after which he was admitted to the hospital. He spent 2 nights in the ICU recovering, made an incredible recovery and was deemed fit before the match. We can see his grit, determination and tenacity that shows his spirit of performing for the country, and we can see how he performed today. Thank you so much. If you have any question related to team doctor, you can ask from the virtual session or the in-house. Anyone, please. Do we have questions in the room? Yeah, let's ask questions from the room first, so I'll just hand over. Thank you, Dr. Najib. No one knew that Rizwan was in ICU, and this is so worrying. We just now are aware of that situation. If anyone knew that Rizwan was in ICU, how worrying that would be for whole Pakistanis? The decision regarding and around his health was made by us, the whole team management, and this was regarding the morale of the whole team, and therefore we kept it within the team. Thank you so much. If anyone has any question related to Dr. Najib from virtual session, he can ask. No one. Thank you so much, Doctor. Sorry. But just a word, I know the team doctor touched on Mohammad Rizwan, but just from a teammate point of view, just what it says about his commitment and how, I guess, courageous he was to not only play today, but play the way he did. Rizwan? Yes, Rizwan, sorry. डेफिनेटली ही इज़ अ टीम मैन, और जिस तरह उसने आज दिखाया भी है और जिस तरह उसने इनिंग्स खेली है, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है, और बिल्कुल मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि जिस तरह की उसकी तबीयत थी, थोड़ा सा वो डाउन लग रहा था, लेकिन उसने शो करवाया कि नहीं, मैं खेलूँगा जिस मर्जी हालत में हूँ। और यही एज अ कप्तान आपको चाहिए होता है कि आपका प्लेयर हंगर होता है और टीम के लिए खेलता है, और मुझे काफ़ी खुशी हुई और जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी, आउटस्टैंडिंग दी। आपने सुना बाबर आजम को। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में कभी भी हमें ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन नहीं मिला। सही मायनों में हमें लगे कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, कि मुस्तकबिल के अंदर वो एक लेगेसी कायम कर दे
चाहे वो धोनी जैसी लेगेसी कायम करे, चाहे वो एडम गिलक्रिस्ट को फॉलो करे या संगाकारा को करे, लेकिन हमारे पास ऐसा कभी कोई नाम नहीं था। अब आपको रिजवान में एक ऐसी झलक नजर आती है। देखिए, एक तो मैथ्यू हेडन ने कहा कि उन्होंने कुरान मजीद गिफ्ट किया। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि साइड पर उनके कुरान मजीद है, यानी दीन से इतना लगाव है कि मैथ्यू हेडन ने कहा कि मुझे जो रिजवान ने कुरान मजीद दिया है मैं इसको पढ़ता हूँ और डेली थोड़ा पढ़ता हूँ, मेरा दिल मायल है और मुझे सुकून मिलता है। यानी आप सोच लें कि इस शख्स की ग्रेटनेस क्या है कि आपको मैदान के ऊपर नजर भी नहीं आएगा। वो लोग होते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस से आपको बताते हैं। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि रिजवान की जो सूरत हाल थी वो ख़राब थी और काफ़ी ख़राब थी। देखिए, ICU में जब आप जाते हैं तो माइल्ड सा बुखार नहीं होता। उस वक्त बातचीत ये चल रही थी कि रिप्लेसमेंट की जाए और सरफराज को खिलाया जाए रिजवान की जगह और बाकी एक चेंज की जाए ताकि आपको आगे लेकर चले। उस सूरत हाल के अंदर उस वक्त तय ये हुआ था कि बाबर आजम के साथ फिर फ़खर ज़मान ओपनिंग करेंगे और सरफराज नीचे आकर खेलेंगे। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए इस शख्स का कि बीमार है, बीमारी के बाद सूरत हाल नहीं। बाबर आजम को आपने सुना, असल में उस वक्त रिजवान यही बात कहते रहे, नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं ठीक हूँ, और बार बार उनसे मेक श्योर किया जाता रहा। और मैथ्यू हेडन असल में चाहते थे कि वो खेले, और मैथ्यू हेडन कहते हैं कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में रिजवान है, वो चैंपियन है और चैंपियन की तरह खेलता है। रिजवान की ये सूरत हाल हो चुकी है कि पूरे वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला और जिस तरह निडर होकर खेलता है, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि रिजवान फ्यूचर का कैप्टन है पाकिस्तान की टीम का। भारतीय इस वक्त ये बात कहते रहे कि पाकिस्तान की जितना भी टूर्नामेंट हुआ है, ख़ास तौर पर मिडल ऑर्डर और एंड तक आपकी बारी नहीं गई और टेस्ट ही नहीं हुई पाकिस्तान की पूरी टीम, यानी इंडिया की हो गई और किसी और मुल्क की आप देख सकते हैं हो गई, लेकिन पाकिस्तान की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सारे का सारा बोझ इस वक्त अगर कोई बाबर आजम के साथ उठाता है तो वह रिजवान उठाते हैं, बाबर आजम उठाते हैं। तो फिर जब नीचे चीज़ आती है, आपके पास विकेट्स होती हैं, तो आप परफॉर्म कर देते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से जो नाकामी शो की वो बैटिंग में की, लेकिन आपको इस टूर्नामेंट के अंदर क्या पाकिस्तान ने बैटिंग की ओवरऑल टॉप से लेकर नीचे तक, यानी हर मैच में हर प्लेयर चला। ये थ्रू आउट द आपने टूर्नामेंट के अंदर जो लेगेसी इस वक्त दी है, बाबर आजम कह रहे हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, और अब उनका फोकस जो है वो कह रहे हैं कि अगले साल असल में वर्ल्ड कप आ रहा है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अगले साल उस लेवल पर आऊं कि जहां पर वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम को पहले ही फेवरेट करार दिया जाए। इस वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को कतई फेवरेट करार नहीं दिया जा रहा था, और आज के मैच से पहले भी बुकीज ने पाकिस्तान को फेवरेट और वर्ल्ड कप जीतने के लिए भी फेवरेट करार दिया। लेकिन हमारी फील्डिंग में कुछ खला रह गया, रन आउट छोड़ दिए हमने, और उसके अलावा जो हसन अली का कैच ड्रॉप और जो उनकी एक पुअर परफॉर्मेंस थी बॉलिंग में, उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ओवरऑल आप देख लें कि इस तरह की परफॉर्मेंस और विकेट टेकिंग बॉलिंग, और उसके अलावा आपको ख़ास तौर पर विकेट कीपिंग में जिस तरह रिजवान ने परफॉर्मेंस दी है, आप देख लें कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन्स इस वक्त रिजवान ने बनाए हैं। मैथ्यू हेडन जो उनकी असल में फेवरेट है, उन्हीं का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो डेब्यू था उनका और उसमें उन्होंने जितने रन्स बनाए थे, तो रिजवान ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी एक सीज़न का। सो ये अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है रिजवान की, और रिजवान इसको आगे तक लेकर जाएंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि उनके अंदर खेलने की, और जिस तरह बाबर आजम ने कहा कि हंगर है, आपके अंदर भूख होती है कि आपने किसी तरह विक्ट्री लेनी है, आपने परफॉर्मेंस दिखानी है। अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान ने यह सब करके दिखाया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।